शांति। प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। हम एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी उत्तर प्रदेश की धरनी से कानपुर के पास स्थित गांव से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ होने के कारण अलौकिक वातावरण मिला और उसी अलौकिक वातावरण में लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाइयाँ पढ़कर बड़े हुए और 1971 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा और मधुबन धरनी की छाप तो हर एक के दिलो दिमाग पर पड़ती ही है। और इसलिए 1972 में घर से परमिशन लेटर लेकर पहुंच गए और जीवन को समर्पित कर दिया। 1972 से आज 2022 50 वर्षों की यात्रा पूरी की है, जिसे हम कौन सा नाम देते हैं? गोल्डन जुबली। तो भ्राता जी को गोल्डन जुबली की बहुत बहुत बधाई। और फिर मधुबन में रहकर बाबा ने आपको एक विशेष सेवा के लिए चुना और वो है मुरली, कि जो मुरलियाँ सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी करना और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना। और ये सेवा आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं। और उसके साथ साथ अन्य और भी सेवाएं आपके कंधों पर है। पत्र पुष्प तैयार करते हैं आप, अव्यक्त वाणियों से अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए हैं उनकी भी छोटी छोटी पुस्तिकाएं तैयार करते हैं। दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनके आप जवाब भेजते हैं। इतना ही नहीं, बाबा की मुरलियाँ टाइप करने के लिए जो आपकी उंगलियां सदा ही कीबोर्ड पर नृत्य करती है, वो सारी मुरलियाँ आपके दिलो दिमाग पर भी छप जाती है। और उसी का परिणाम अमूल्य रतन मुरलियों पर टॉक शो आपने किया, जिसके 1000 एपिसोड्स आपने पूरे किए। और इतना ही नहीं, हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं, जिस प्रभाग के द्वारा शाश्वत यौगिक खेती का कंसेप्ट न सिर्फ ब्राह्मणों को लेकिन पूरी दुनिया को मिला है और जिससे बहुत अच्छे परिवर्तन अनुभव किए जा रहे हैं। या यूँ कहे कि सतयुग में कैसे खेती करनी होगी उसका फाउंडेशन डल रहा है। तो बहुत सारी सेवाएं आपके कंधों पर है, लेकिन उन सेवाओं को संभालते हुए पूरे भारत भर में भट्टियां कराने के लिए भी भ्रमण करते रहते हैं। और हेडक्वार्टर में भी जो सभी कैंपसेस में भट्टियां चल रही है वहाँ पर भी अवश्य हाजिर होते हैं। तो आज हमारे बीच में है। आज की मुरली बाबा ने बार बार याद दिलाया, धर्मराज की सजाएं। तो कैसे हम उन धर्मराज की सजाओं से छूटे, उसके लिए हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन हम प्राप्त करेंगे भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे
जिनको बाप, शिक्षक और सतगुरु तीन स्वरूपों से बहुत अच्छी पालना मिल रही है। पिता के रूप से हम बच्चे आज्ञाकारी रहे, उनकी आज्ञाओं को पालन किया, शिक्षक की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया और वरदानों से, सतगुरु के वरदानों से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को महान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ये तीन संबंध तो हर बच्चे ने बहुत स्नेह से स्वीकार भी किए हैं और सभी बाप, शिक्षक, सतगुरु की आज्ञाओं पर, उनके फरमान पर वफादार, आज्ञाकारी, ईमानदार बन कर के चल रहे हैं। लेकिन चौथा जो संबंध है कभी कभी वो भूल जाता है। बाबा कहता है डराने के लिए नहीं है, वो धर्मराज का स्वरूप अगर याद रहता है। एक बार दादी जानकी जी ने कहा यहाँ पर क्लास कराते कि मैंने बाबा को कहा, बाबा के अव्यक्त होने के पहले पूरा टाइम उन्होंने एक कमरा बंद किया कि मुझे तो बाबा धर्मराज की सजाएं नहीं खानी है, इसलिए मैं बहुत अच्छी तपस्या करूँगी। सब कारोबार से अपने को किनारा करके कमरे के अंदर एकदम बंद करके करीब 60 दिन की अच्छी तपस्या की। बाबा ने बोला बच्ची इतना हट क्यों कर रही हो? बाबा ने कहा मैं बाप के रूप से तो आपसे मिलूं, लेकिन धर्मराज का रूप मैं नहीं देखना चाहती, आपकी आंख नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं तपस्या करके अपने को संपूर्ण पावन बना रही हूँ। तो जिनका ध्यान इस बात पर रहता है कि बाबा जो चाहता है, जैसा हमें बनाना चाहता है, कैसा बनाना चाहता है, जैसे आत्मा ऊपर से आई थी, अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण पावन थी। फिर आदि स्वरूप में भी जब शरीर के अंदर आई तो भी उसका शरीर योग बल से हुआ। आत्मा और शरीर दोनों पावन थी, कोई भी कर्म विकर्म नहीं बने, पाप कर्म नहीं बने। तो अनादि और आदि स्वरूप में जो आत्मा की संपूर्णता थी, धीरे धीरे इस चक्र के अंदर आते जो इसके ऊपर अनेक प्रकार के हिसाब किताब का बोझ चढ़ा, या कहें पापों का, कई प्रकार के पाप होते होते मैल चढ़ती गई। अब संगम के समय पर थोड़े समय में हम सबको उसी स्टेज तक पहुंचना है, क्योंकि बाबा कहता है मैं बच्चों को साथ ले जाऊंगा, लेकिन साथ ले जाने की शर्त है कि मैं समान बना करके ले जाऊंगा, संपूर्ण बना करके ले जाऊंगा। जैसे आत्मा संपूर्ण आई थी, जब तक उस स्टेज को नहीं प्राप्त करेगी तब तक मेरे साथ वापस नहीं जा सकती है। और अगर जाने का समय आ गया, उस स्टेज को हमने प्राप्त नहीं किया, तो अंत समय में उस हिसाब किताब को धर्मराजपुरी में चुकतो करना पड़ेगा। पावन बनने बिना पावन घर में हम नहीं जा सकते। इसलिए बाबा अपने बच्चों को बीच बीच में बहुत प्यार से सिखाते हैं, शिक्षाएं देते हैं। बच्चे कुछ भी हो जाए, अपनी पवित्रता की स्टेज को ध्यान पर रख करके पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ। आज जो भी हम कुछ कर रहे हैं, भट्टियाँ क्यों कर रहे हैं? इतना समय निकाला, अपने कार्य व्यवहार को समेट करके 3, 4, 5 दिन यहाँ योग भट्टी करने आए, केवल अभी नहीं, लेकिन जब बाबा के बच्चों को समय मिलता है, सुबह शाम घर में रहते, कार्य व्यवहार में रहते, याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन देते हैं। क्योंकि एक ही विधि है
जैसे सोने में अगर अलाय मिक्स हो जाती है, मिक्स कर दी जाती है, तो सोनार के पास जब वो जाता है तो पहले उसको बहुत तेज आग के अंदर, भट्ठी के अंदर डाल करके उसको पिघला देता है, गला देता है, और जो कुछ उसमें मिक्स है उसको अलग करके फिर सोने की डल्ली बन जाती है। प्योर सोना 24 कैरेट बन जाता है। तो हम सभी भी योग अग्नि में, बाबा के प्यार में, प्यार की अग्नि, लगन की आग है, वो आग नहीं तेज जो जलने लगेंगे, लेकिन बाबा के प्यार में, उनके लगन में मगन होकर के जो कुछ मिक्स होता गया है उसको हम निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। अगर पुरुषार्थ ढीला रह गया और हमने अपनी उस स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाया, बीच में शरीर छूटा या सृष्टि का अंत आ गया, तो रहा हुआ हिसाब किताब किसी न किसी रूप में हमें चुकता करना पड़ेगा। रूप अनेक हैं, हम सब जानते हैं। इस समय जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मौत। धर्मराजपुरी कहाँ बनती है? गर्भ के अंदर। क्योंकि जब जन्म लेने के लिए आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो जो कष्ट है, जो उस समय का दर्द है, कई जन्मों का पापों का साक्षात्कार हो जाता है कि हमने ये किया है। इसलिए जो पीड़ा है, जो दुख है, वो भोगना के रूप में आत्मा को गर्भ जेल के अंदर मिल जाती है। फिर बाहर निकलता है तो वही कर्म क्षेत्र पर वहाँ की वहाँ रही, वहाँ करके वहीं रह जाता है। फिर कर्म वही करने लगता है, फिर पाप उसके शुरू हो जाते हैं। और पापों का मूल कारण देह अभिमान। सब पापों का बाप देह अभिमान। तो उस देह अभिमान के कारण कर्मेंद्रियों से जो कर्म हम करते हैं, स्वार्थ के बस, ईर्ष्या के बस, अनुमान, वैर, विरोध, या जो बड़े विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी न किसी विकार के वशीभूत होकर के किया गया कर्म पाप कर्म कहलाता है, विकर्म कहलाता है। वो बोझ के रूप में आत्मा के ऊपर चढ़ता है, और जब तक उसको हमने उतारा नहीं है तब तक हम बाबा के साथ बिना सजाओं के आराम से इज्जत पूर्वक जाएं, वो नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए बाबा बीच बीच में मुरली के माध्यम से अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे अभी इतना अपनी धारणाओं पर, इस योग पर अटेंशन दो, जो आपके अंदर मैल चढ़ती गई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। अभी नया कोई ऐसा पाप कर्म ना हो, उस पर अटेंशन दो। पुराने जो हुए हैं अज्ञानता के बस हुए हैं, देहमान के कारण हुए हैं, स्वयं की ही पहचान नहीं थी, सबसे हुए हैं, कोई छूटा नहीं उसमें। लेकिन अभी अंतिम जन्म में जब बाबा मिल गया, समझ मिल गई, ज्ञान मिला, तो कम से कम ज्ञान मिलने के बाद तो कोई ऐसे विकर्म पाप कर्म न हो जिनका और कई गुना होकर के बोझ चढ़ जाए। जो चढ़ा हुआ है वो तो उतार ही रहे हैं, योग से, अच्छे संग से, अच्छे वातावरण से, बहुत अटेंशन दे करके हम उसको चुकतो कर रहे हैं और आत्मा को पावन बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का आधार क्या बताया बाबा ने? वैराग्य। जितना बेहद का वैराग्य रहता है, वैराग्य से इन बुराइयों पर, विकारों पर सहज जीत हो जाती, त्याग हो जाता, और जितना त्याग है उतना जीवन तपस्या स्वरूप बन जाती, तपस्वी मूर्त आत्मा बन जाती है। इसलिए सबसे पहले आप सब अपने आप से पूछना, क्या धर्मराज की सजाओं से मुक्त होने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए मैं आत्मा इतना टेंशन दे करके पुरुषार्थ कर रही हूँ कि अब समय अनुसार मुझ आत्मा से कोई भी कर्म न हो, पाप कर्म न हो, और जो कुछ हुए हैं वो बहुत गहराई से रियलाइज करके, व्यक्ति को कई बार महसूस ही नहीं होता ये मेरे से गलती हुई है, ये मेरे से गलत काम हो गया। कोई ध्यान भी खिंचवाता है तो उसका अहंकार जागृत होता है, वो समझता है ये मेरे को क्यों करेक्शन कर रहा है, मैंने तो ऐसी कोई भूल की नहीं।
लेकिन बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म रीति से कहीं न कहीं किसी की कमियों पर ध्यान देना, किसी के लिए पर चिंतन करना, किसी की ऊंची स्थिति को गिरा देना, अपने बोल से, अपने व्यवहार से किसी को दुखी कर देना, परेशान कर देना, ये कई ऐसे छोटे छोटे हैं, सब देहमान की ही देन, जिनसे आत्मा के ऊपर पाप का बोझ चढ़ता है। चुप तो हो रहा है एक तरफ योग से मेहनत करके, और दूसरी तरफ समझते तो सब करते हैं, सब चलता है, होता ही है, कौन छूटा है इससे। इस प्रकार से जब अलबेलापन आ जाता है तो अलबेलेपन के कारण, आलस्य के कारण, बहानेबाजी के कारण कई प्रकार के विकर्म आत्मा चलते चलते जाने अनजाने करती रहती है। निशानियां हैं, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, धर्मराजपुरी की बात जो बात की है वो तो बात की बात है, लेकिन इसी समय अगर मेरे से कोई गलती होती है, भूल होती है, तो आप देखेंगे योग नहीं लगता, खुशी गायब हो जाती है, उमंग उत्साह नहीं रहता, चलते चलते एकदम उदासी, निराशा, पता नहीं चलता क्यों ऐसा हो गया। अभी अभी बहुत अच्छा था, बहुत उमंग उत्साह था, उड़ रहे थे अभी अभी, और अभी अभी तो देखो सोडा वाटर हो गए, ठंडे हो गए। कारण तो कुछ है, कहीं न कहीं कोई न कोई रूप से आत्मा से सूक्ष्म विकर्म, पाप कर्म हो रहे हैं। इस पर बाबा हमारे से ध्यान खिंचवाते, बच्चे 2 चौकीदार अपने पास रखो। चौकीदार होते हैं ना तो अलर्ट रहते हैं, एक है अटेंशन का चौकीदार, दूसरा है चेकिंग। अटेंशन और चेकिंग करने वाली आत्मा हर समय, टेंशन नहीं लेना, कई बार अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। बाबा कहता नहीं, बहुत नॉर्मल रीति से अपने आप को चेक करते रहो। ये संकल्प जो चल रहे हैं, ये जो बोल कर रहे हैं, ये जो कर्म हो रहे हैं, ये जो व्यवहार हो रहा है, कहीं किसी आत्मा को पीड़ा पहुंचाने वाला तो नहीं है। कई बार बहुत सूक्ष्म रीति से अच्छे वायुमंडल में, बहुत अच्छा कहीं का वायुमंडल है, एक व्यक्ति नेगेटिव विचारधारा वाला निकल जाता है, उसकी विचारधाराएं उस वायुमंडल को खंडित कर देती है। वो समझता हमने कोई गलती की नहीं है, कर्म तो ऐसा किया नहीं है, बोल भी नहीं बोला, लेकिन वो सूक्ष्म नेगेटिव वृत्तियाँ, विकारी वृत्तियाँ उस वायुमंडल को अगर डिस्टर्ब कर देती हैं तो बहुत सूक्ष्म पाप चढ़ता है। मान लो आज बाबा का ये बेहद का यज्ञ, बाबा ने इतना ऊंचा यज्ञ रचा है, और इसीलिए रचा है कि इस यज्ञ में कोई भी आत्मा आए तो वो अच्छे अनुभव करे। इस यज्ञ में आते उसकी कमी, कमजोरी, संस्कार स्वाहा हो जाएं, समर्पित हो जाएं। लेकिन अगर इस यज्ञ के अंदर कोई एक ऐसी आत्मा, बहुत व्यर्थ सोचने वाली, व्यर्थ बोलने वाली, नेगेटिव वातावरण क्रिएट करने वाली, देहमान के अधीन रह करके कर्म करने वाली, इसमें विघ्न रूप है सूक्ष्म, तो उसको धर्मराज की सजाएं जरूर मिलेंगी। क्योंकि अच्छे माहौल को बिगाड़ दिया, अच्छे वातावरण को खराब कर दिया, किसी की अच्छी स्थिति को कुछ बोल करके डाउन कर दिया, जाने अनजाने कई ऐसे सूक्ष्म पाप हो जाते हैं। धर्मराज की सजाएं, बाबा कई बार कहते हैं, एक बहुत पुरानी मुरली हमारे पास आई थी, बच्चे कोई ऐसी धर्मराजपुरी नहीं है जिसमें आपको बुला करके ट्रिब्यूनल बिठा करके सजा दी जाएगी। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जो जैसे कहते हैं जमदूत लेने के लिए आए, ऐसे हमारे किए हुए कर्म, किए हुए पाप वो जमदूत के रूप में सामने आते हैं, और कुछ समय में ही वो महसूसता इतनी कड़ी होती है जैसे आत्मा कई जन्मों के पाप का रिटर्न भर रही है, भोगना मिल रही है। वो पीड़ा होती है, वो दर्द महसूस होती है। साक्षात्कार, जैसे बाबा कहता है, बिना साक्षात्कार के मैं सजा नहीं देता। किसी ने कुछ भी किया है तो कोई ऐसे नहीं आए और सजा मिल गई, लेकिन जिसने जो कुछ किया है वो उसके सामने साक्षात्कार की तरह, रील की तरह वो बात आती है कि तुमने इस समय इस आज्ञा की अवज्ञा की,
इस समय इस आत्मा को आपने पीड़ा पहुंचाई, दुख दिया, उसको धोखा दिया, उसको परेशान किया। कोई कहता नहीं है, लेकिन एक धर्मराज के साथ चित्रगुप्त दिखाया गया है। जो गुप्त रीति से हमारा चित्र खींच रहा है हमारे कर्मों का, वही चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे दिल दर्पण में अंदर ही अंदर एक छाप जैसे बनती जाती है। गुप्त रीति से वो चित्र निकलता जाता है, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जो वो सारे चित्र सामने मर्ज हो जाते हैं। ऐसे इमर्ज होते ही पता चलता है कि हमने ये किया है और इसकी ये सजा है। ऐसे नहीं कोई को कढ़ाई में पलट दिया, जलते हुए खंभे से लगा दिया। बहुत सारे ऐसे सीन कई जगह पर दिखाए जाते हैं। जैन धर्म वाले भी ऐसे कई मंदिर बना देते हैं। विषय वैतरणी नदी है, फिर ऐसे ऐसे सजाएं मिलती हैं। बाबा कहता है स्थूल में कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन आप बच्चे कोई भी ऐसी गलतियां करते हो, कोई भी करता है। ज्ञानी तो आत्माएं समझदार बन करके करती हैं तो उसका एक का कई गुना हो जाता है, और अज्ञान में बेसमझ से कोई करता है तो उसको कुछ ही सजा मिलती है। इसलिए बाबा हम सब बच्चों पर बहुत ध्यान के देता, अटेंशन देता। वैसे भी जज का बच्चा अगर कोई गलती करके जज के सामने आए और जज के द्वारा ये जजमेंट देनी पड़े कि इसको ये सजा दो, तो बाप भी पहले झुकेगा ना कि मेरा बच्चा है, मेरे को ही सजा देनी पड़ रही है, देना तो पड़ेगा, कायदा तो बनता है, नियम तो है। बाबा कहता उस नियम से तो मैं भी छूट नहीं सकता। भले मैं बाप हूँ इसलिए रहम दिल हूँ इस समय। अब रहम दिल स्वरूप से बाबा का पाठ चला, शिक्षक के रूप से भी चला, सतगुरु के रूप से भी चला, लेकिन ऐसा समय अभी आ चुका है, अभी दिखाई ऐसा देता है, अभी अभी करो, अभी अभी मिल रहा है। भोगना के रूप में, पीड़ा के रूप में, दर्द के रूप में। 2-3 रूप हैं। एक माइंड डिस्टर्ब हो जाना, बुद्धि वर्क नहीं कर रही, टाइम पर ठीक निर्णय नहीं ले पा रही है, अंदर अंदर टेंशन है, खुशी नहीं हो रही है, मन उलझा हुआ है, परेशान है, या कोई भटकती हुई आत्माओं का उसके ऊपर अटैक हो रहा है, परवश हो गई है, अधीन हो गई है, चाहते हुए भी उससे अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब क्या है? यही तो सब धर्मराज की सजाएं हैं ना। और ये सजाएं इस समय शुरू हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी करता है उसी समय ऐसे महसूस होता है जैसे मैं कहीं का नहीं रहा, न इधर का न उधर का। इसलिए बहुत ध्यान देना। बाबा अब अपने बच्चों को कहता है, बच्चे जो कर्म कर रहे हो, कर्म में इतनी शक्ति, इतनी बाबा की याद समा जाए, बाबा की याद में रह करके हर कर्म करो, और जो करो वो बाबा के आगे समर्पित कर दो। सबसे अच्छी विधि है विकर्मों से बचने की कि हमें कर्तापन का भान नहीं रहे, उसका ये उल्टा नशा नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। अगर उसकी स्मृति भी ऐसी उल्टी रहती है तो उसका भी विकर्म बन जाता है। इसलिए हर एक ध्यान देना, करण करावन हार बाबा इस सृष्टि मंच पर संगम के समय पर अपने बच्चों से करा रहा है। हम इतना निमित्त बन करके कर्म करें, जो निमित्त भाव से ट्रस्टी बन करके कर्म करेंगे, कराने वाला बाबा मुझसे श्रेष्ठ कर्म कराए, उसकी स्मृति में रह करके कर्म करें, और कर्म करने के बाद उस कर्म को समर्पित कर दें, उसके फल की इच्छा न रखें। कुछ नाम हो, मान हो, महिमा हो, कोई को पता चले मैं इतना अच्छा करता हूँ, मैंने तन से किया, मन से किया, धन से किया, मैं तो बहुत सहयोगी हूँ। कई बार कईयों को इसका भी उल्टा नशा रहता है, ये बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। किया हुआ कर्म बाबा कहता है वो समाप्त हो जाता है। एक बार बाबा ने मम्मा की बात सुनाई थी। आप सब जानते हो मम्मा यज्ञ में कैसे आई है। कुमारी जीवन थी,
परिवार भी गरीब था, कोई भी पैसा लेके नहीं आई, धन लेके नहीं आई। लेकिन आते ही बाबा कहता, देखो मैंने तो इतना धन भी समर्पित किया, लेकिन मम्मा ने कोई भी प्रकार से धन समर्पित नहीं किया, फिर भी वो धन की देवी बन गई, श्री लक्ष्मी बन गई, और श्री लक्ष्मी के रूप में सबको धन देने वाली बन गई। क्या पुरुषार्थ किया मम्मा ने? माता है, बताओ क्या पुरुषार्थ किया मम्मा ने? क्या ऐसा पुरुषार्थ किया जो नंबर 1 चली गई? क्या ज्ञान दिया? जी क्या बोले? एक गलती दूसरी बार नहीं किया। मम्मा बहुत गंभीरता की देवी थी। कितने भी ऊंचे श्रेष्ठ कार्य बाबा ने उनसे कराए। बहुत यज्ञ के आगे कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी कार्य में नंबर 1 सबसे आगे थे। बाबा के ऊपर कई प्रकार के केस हुए, कई बातें आई यज्ञ के आगे। उस समय एक मम्मा ही थी जो शेरनी की तरह सामना करती थी हर बात का, क्योंकि बहुत उस समय शुरुआत में स्थापना में बहुत सारे विघ्न आए, और जब भारत के अंदर भी सेवाएं शुरू हुई तो लोगों ने बहुत विरोध किया, सामने सामने गालियां देते थे लोग, और मम्मा हमेशा शेरनी की तरह उनका सामना करते थे। करते हुए इतनी सेवाएं की, स्थापना में इतना सहयोग दिया, कभी भी नहीं कहा मैंने किया। ये सब प्रभु प्रसाद है। ये मम्मा का शब्द है, प्रभु प्रसाद है। प्रभु बाबा को प्रभु करा रहा है, वो कराने वाला, मैं कुछ नहीं करती। कभी भी मैंने किया, मैं कर रही हूँ, अपनी बुद्धि नहीं चलाई, कराने वाला बाबा है, वो करा रहा है। हम तो उनके हुक्म पर चलने वाले हैं। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हुक्म ही हुक्म करा रहा है। जो हुक्म, कभी भी बाबा की बात को उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। ऐसा बाबा कैसे हो सकता? बाबा अगर दिन में भी कह दे बाबा ये बच्ची रात है, जी बाबा, ये नहीं कहा बाबा ये तो दिन है। अपनी बुद्धि नहीं चलाई उसमें, सरस्वती बन गई, बुद्धि की देवी बन गई। आप सब समझ सकते हो कि इतनी समर्पित बुद्धि, जिस समर्पित बुद्धि के कारण बुद्धिमानों की बुद्धि, बाबा ने उसको संगम पर सरस्वती बना दिया और भविष्य में श्री लक्ष्मी पद दे दिया। हम सब बाबा के बच्चे, कुछ भी करते हैं, लेकिन इतना गुप्त करें, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, मैंने इस हाथ से किया, इसको भी पता न चले। इतना गुप्त दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य किया, सोचा नहीं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कर लेंगे। बाबा कई बार कहते हैं कल काल का नाम है, कल पर छोड़ दिया माना गया। इसलिए जो कुछ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प जो आते हैं उनको तुरंत करो, और जो ऐसे विकार से उत्पन्न हुए, कोई भी प्रकार से नेगेटिव और बैड संकल्प आते हैं, उनको बोलो थोड़ा ठहर जा, बाद में देखेंगे। अगर ऐसी श्रेष्ठ कर्म करने की आदत बन जाए तो पाप कर्मों से छुटकारा पाने की 2 विधियां हैं। एक है बहुत पावरफुल योग, योग का बल, योग की अग्नि, जिसको ज्वालामुखी योग, लाइट माइट हाइट संपन्न योग, शक्तिशाली बीज रूप का योग कहते हैं। अब वो योग लगे तब तो पाप कटेंगे, उसमें तो बहुत मेहनत है। उसके लिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, अपने संकल्पों पर ध्यान देना होगा, अच्छे चिंतन में रहना होगा, बहुत दुआओं का स्टॉक जमा करना होगा, कोई बोझ न हो, कोई बंधन न हो, दुआओं का स्टॉक हो, तब तो योग सहज लगे। और योग लगे तो विकर्म विनाश हो, पाप कटे। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है कि अगर हम कुछ पुण्य कर्म करते जाते हैं, पुण्य कर्मों का पलड़ा जो है भारी है, तो जो पाप कर्मों का पलड़ा है डाउन हो जाएगा। इसलिए हम सबको अटेंशन देना चाहिए कि जितने श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म संगम पर हम सब कर सकते हैं उतने कर लें, और ध्यान दें अब कोई नया पाप कर्म ना हो। बस उसको कैसे भी करके चुकतू करना है मुझे। कोई के ऊपर कर्जा होता है
तो कर्जे को उतारने का बहुत अटेंशन देता है, क्योंकि कर्जा बहुत मर्ज होती है, परेशान करते हैं लोग कर्जदार जिनसे लिया जाता है। बाबा कहता माया का तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, इसको उतार दो, लेकिन उसके लिए कुछ श्रेष्ठ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, जो कुछ करो वो समर्पित करो बाबा को। बाबा ये आपने कराया, मैंने किया नहीं, करण करावनहार आप हैं। तो बाबा को साथ लेकर के अगर कोई श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म के आधार से आत्मा के किए हुए पाप कर्म दब जाते हैं। मैं एक बहुत सुंदर अनुभव करता हूँ, जब हम लोग बाबा के यज्ञ में शुरू में आए, यहाँ पर सब कर्मणा सेवाएं थी, हार्ड वर्क था। अगर आज कोई समर्पित हो और वो कर्म बता दिया जाए तो शायद उसको हिम्मत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मुझे समर्पित होना चाहिए। समर्पित होता है, समझता है एक ऑफिस मिलेगा, एक अच्छा रूम मिलेगा, धोबी घाट करने वाले मिलेंगे, कपड़ा धुल के मिलेगा, भोजन मिलेगा, अच्छा। कई इस भावना से समर्पित होते हैं। लेकिन जब हम समर्पित हुए तो सब प्रकार का स्थूल ही कर्म था, कोई भी ये ज्ञान योग की सेवा नहीं थी हमारे लोगों की। सवेरे 2 बजे उठते थे, पानी गर्म करते थे एक जगह पर टंकी में, और उठ करके इतनी ठंडी में सबके कमरों के आगे बाल्टियां भर भर के देते थे। फिर धोबी घाट करने जाते थे, इतनी ठंडी पड़ रही है और सबके कपड़े भट्टी चढ़ाई है, तो सवेरे यहाँ पर एक धोबी घाट पाटा वाला बनाया हुआ था, जैसे तालाब पर धोबी लोग छत्ता लगाते हैं, छटके लगाते हैं, ऐसा ही। तो हम 3-4 घंटे धोबी घाट करते थे। उसके बाद फिर थोड़ा तैयार हुए, फिर रोटी बनाने जाते। वो चूल्हे वाली रोटी है, तो कोयले पर, कोयला भी नहीं था, लकड़ी पर ही थी सारा, धीरे धीरे कोयला आया। उसके बाद फिर आई बदली हुआ स्टीम वगैरह। तो जो कर्मणा सेवाएं की, ये तन जो है जो यज्ञ की कर्मणा सेवा में लगा, मुझे तो ये लगता है इससे तन शक्तिशाली हुआ और इंद्रियां शीतल हो गई, सहज शीतल हो गई, उत्तेजनाएं समाप्त हो गई। इसका सेवा का, कर्मणा सेवा का जो रिटर्न मिला, उससे कोई बहुत मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। क्यों रिटर्न मिला? एक तो यज्ञ पिता प्रसन्न हो गए, जिसने यज्ञ रचा उस यज्ञ पिता के यज्ञ की कोई ने दिल से अपना समझ करके संभाला, सेवाएं दी, निस्वार्थ भाव से किया, तो यज्ञ पिता प्रसन्न हुआ और उसकी आशीर्वाद मिल गए, दुआएं मिल गई। उसके कारण जो इंद्रियां हैं शीतल हुई, पावन होती गई। जिन कर्मेंद्रियों से पाप हुआ वो कर्म इंद्रियां पावन बन गई, शीतल हो गई। दूसरी बात, जब परमात्म दुआएं मिलती हैं और परिवार का स्नेह मिलता है, दुआएं मिलती हैं, तो योग भी बहुत सहज लग जाता है। योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत मेहनत वाला बात, कैसे मन बुद्धि को एकाग्र करे, बैठते हैं मन इधर भटकता है उधर भटकता है। लेकिन अगर दुआओं का स्टॉक है, बहुत अच्छी तरह से किसी से हमने स्नेह से, संबंध से, व्यवहार से संतुष्ट किया, प्रसन्न किया है, तो उन आत्माओं की दुआएं हमारे योग को सहज कर देती हैं और उस योग से आत्मा धीरे धीरे शीतल पावन बनती जाती है। पावन बनाना इस पूरी पढ़ाई की थीम है। जो कुछ हम कर रहे हैं, हम दूसरों के हाथ का भोजन नहीं कर रहे हैं, बाहर का भोजन नहीं कर रहे हैं, शाकाहारी बन करके लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे हैं, उत्तेजित करने वाले पदार्थ नहीं खा रहे हैं, फैशन नहीं कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं, सिनेमा नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, नेगेटिव चीज़ें नहीं देखते। कारण सब क्या है इसके पीछे? लक्ष्य क्या है? आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना। जहाँ पर उसके पावन बनने में रुकावटें हैं, बाबा ने उन रुकावटों को समाप्त करने के लिए नियम बनाए। जितने हमारे नियम हैं, मर्यादाएं हैं, धारणाएं हैं, लोग समझते हैं पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अछूत हो गए। कल तक हमारे हाथ का खाते पीते थे, आज ये ब्रह्मा कुमारी में चले गए, हमारे हाथ का पानी नहीं लेते, क्या हो गया इनको, अभी मैं अछूत हो गया क्या? लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इन्हों की एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है, इनको परमात्मा ने कोई बहुत बड़ा कार्य दिया है कि नई दुनिया बनाने के लिए बच्चों का मुझे केवल पवित्रता का सहयोग चाहिए। धन से करो या न करो, कोई चीज़ से करो या न करो, लेकिन अगर कोई पवित्र जीवन जीता है,
मन वचन कर्म से बहुत शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ चिंतन है, श्रेष्ठ विचारधाराएं हैं, तो बहुत बड़ा योगदान नई सृष्टि की स्थापना में है। जो सतयुग बना रहा है परमात्मा, जो इस कलयुग के तुरंत बाद, आप सोच सकते हो इतना पाप, इतना भ्रष्टाचार, आज कोई भी प्रकार से आप देखो कोई सेफ्टी नहीं है। काम क्रोध की तो आग लगी हुई है। बाबा कहता है जैसे उल्टी नदी बह रही है। इतनी विकारी दुनिया, और चेंज होकर के थोड़े समय में निर्विकारी दुनिया आ जाए। बाबा कहता मैं अकेले कुछ नहीं करता, मैं तो अपने बच्चों का साथ लेता हूँ, सहयोग लेता हूँ, और आप बच्चों के सहयोग से नई दुनिया आएगी, निश्चित है, आनी ही है। अगर आज 10 लाख बाबा के बच्चे पक्के पवित्र योगी, शुद्ध पवित्र बन जाएं, तो बाबा को नई दुनिया बनाने में कोई देरी नहीं लगेगी। अब उस पवित्रता के लिए हमने व्रत लिए हैं, पवित्रता के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, पवित्रता के लिए हम इतनी सारी परहेज कर रहे हैं। बाहर का नहीं खाएंगे, फैशन नहीं करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, अमृत वेले उठ करके बाबा से शक्ति लेंगे, सकाश लेंगे। जो भी नियम मर्यादाएं हैं वो आत्मा को संपूर्ण शुद्ध और पावन बनाने के लिए हैं। और अगर कुछ रह गया तो फिर धर्मराज सामना है। इसलिए बाबा कहता बच्चे क्यों धर्मराजपुरी में आपको जाना पड़े, आप आओ मेरे साथ। शादी जैसे की जाती है तो एक बाराती होते पीछे पीछे चलने वाले, और एक साथी होते हैं। तो हम साथी बन करके चले, बाबा के साथ बड़ी मौज से चले, और धर्मराजपुरी में ऐसे नमस्कार करके निकल जाएं, सिर न झुकाना पड़े। इसलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत तैयार कर रहा, अटेंशन दिला रहा। आत्मा को पावन बनाने के लिए आप कुछ भी करो, कितना भी त्याग करना पड़े, कितना भी सहन करना पड़े, कैसा भी सामना करना पड़े, लेकिन हमारी पवित्रता खंडित ना हो। मन वचन कर्म जो हमारी शक्ति है वो सब में शुद्धता है, शुद्ध विचार हो, वाणी में मधुरता हो, सरलता हो, संतुष्टता हो, कर्म में कुशलता हो, ये सब पवित्रता के चिन्ह हैं। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाली आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न संपूर्ण बने, और उन्होंने संकल्प कैसे किए, बोल कैसे बोले, कर्म कैसे किए, कदम कैसे उठाए, वो सब अव्यक्त होने के बाद बच्चों को ऐसा बनाने के लिए सब कुछ सुनाया है कि ब्रह्मा ने ये किया, ये किया, ये किया। इसलिए देखो आपके पास जनवरी महीना आता है तो हमारा एक लक्ष्य रहता है कि ब्रह्मा बाबा के कम से कम 10 कदम, 15 कदम, 20 कदम हम भेजें, सब पढ़ें, सुने कि ब्रह्मा बाबा ने किस तरह से कदम उठाए, किस तरह से वो सबके स्नेही बन करके रहे, कैसे हिम्मतवान बन के रहे, कैसे उन्होंने सहन किया, कैसे उन्होंने सामना किया, अपनी स्थिति में, अपने नियमों में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। ऐसे नहीं सब शुरू में कहने लगे बाबा ज्ञान बड़ा अच्छा है, जीवन बहुत अच्छी है, सब बातें आपकी अच्छी हैं, लेकिन ये जो आप कहते हो इसी से सब झगड़े हो रहे हैं। बाबा कहता मैं थोड़ी कहता हूँ, मैं तो खुद गृहस्थी हूँ, मैं तो खुद बाल बच्चे वाला हूँ। अब भगवानों वाच्य है, गीता में लिखा हुआ है काम क्रोध नरक के द्वार है, और भगवान अभी डायरेक्ट बच्चों को कह रहा है, बच्चे पालन कर रहे हैं और बीच में मेरे को आप क्यों दोषी बनाते हो कि इनको कह दो ये नहीं कहो। मैं नहीं कहूँगा, कुछ भी कहो, कुछ भी करो। कितनी भी बातें बाबा को सामना करनी पड़ी, परिवार का भी सहन करना पड़ा। अब बाबा ने जिनके घरों में अपनी बच्चियां खुद दी थी, शादी की थी, निर्मल संत दादी की थी, अपनी बड़ी बेटी की पुट्टू की थी, जिनकी शादियां की थी वो सब छोड़ छोड़ करके और बाबा के पास समर्पित हो गया करके, तो हंगामा नहीं होगा क्या? एक पवित्रता के कारण, एक पवित्रता और कोई नियम नहीं, पवित्रता और शुद्ध अन्न, दो ही चीजें थी जो बाबा को बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत सामना करना पड़ा। बाबा इसमें कभी भी हिले नहीं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर बात में अपने को आगे रख करके इन परिस्थितियों का सामना किया, पार किया, संपन्न संपूर्ण बने, हमको कहते बच्चे फॉलो करो, बस तुम भी ऐसे बन के दिखाओ। तो आप सब भट्टी करने आए हो,
जो भी ऐसी सूक्ष्म कमी हो, कमजोरी हो, संस्कार हो, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, काम का, क्रोध का, लोभ का अंश मात्र हो, है तो सब में कुछ न कुछ। कोई ऐसा तो कहेगा नहीं मैं संपन्न हूँ। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उसको गहराई से महसूस करना और महसूस करके बाबा के आगे समर्पित कर देना। बाबा ये है, मैं समझता हूँ ये है, लेकिन इसके लिए शक्ति तो आपको देनी पड़ेगी। मेरे पास शक्ति कम है, आप सर्वशक्तिमान हो, आपकी याद से वो शक्ति मेरे पास आएगी तो मैं इस पर जरूर विजय प्राप्त करके दिखाऊंगा। लेकिन संकल्प में दृढ़ता चाहिए। संकल्प दृढ़ होगा और बाबा के आगे कोई सच्चे दिल से अगर महसूस कर लेगा तो बाबा उसको शक्ति भी देगा, हिम्मत भी देगा, और कोई भी बातें आएंगी उसको पार कराने में मदद भी करेगा। ये समय है, अभी भी समय है, टू लेट नहीं हो। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं हो। इसलिए आप एकांत में बैठो, बाबा के कमरे में बैठो, सबको देखा देखी नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, बाबा के आगे जाके अपनी महसूसता की शक्ति से जो ऐसी महसूस हो कि ये अगर हमने नहीं जीता तो धर्मराजपुरी है, उसको लिखो। और लिखने के पहले बाबा को सुना करके संकल्प में दृढ़ता ले लो। वास्तव में दृढ़ता का संकल्प ही तपस्या है, और कोई तपस्या नहीं, बैठ जाना। संकल्प में जितनी दृढ़ता आ गई, जितना वैराग्य आ गया कि नहीं ये जो कर रहे थे, हमने जो किया है वो विकारों के अधीन होकर के, माया के अधीन होकर के, देवमान के कारण किया है। अब बाबा कहता है बच्चे अब फुल स्टॉप लगाओ इसको। सबने किया, जनरेशंस उसी की है, विकारों की ही है, और अभी एकदम सृष्टि का परिवर्तन है, नई सृष्टि की स्थापना है। इसलिए आप देखेंगे अधिकतर जो ज्ञान में चले परिवार के परिवार, उनके परिवार की जनरेशंस स्टॉप हो रही है। समझ रहे मेरी बात को? बाबा कहता कोई विकारी बीज नहीं बोना। विकारी बीज अभी कलयुग में बोना नहीं है, क्योंकि ये अभी सब समाप्ति पर है। इसलिए कोई ये आस नहीं रखने की एक बच्चा हो तो अच्छा है। कई लोग ऐसे आस रखते हैं, एक तो होना चाहिए, कोई संभालने वाला चाहिए। अब संभालने वाले की जरूरत नहीं है, अंत समय आ गया है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाबा संभालेगा आप सबको। अभी अंत समय में एक पक्का संकल्प करो कि मुझे घर गृहस्थ में रह के, प्रवृत्ति में रह करके, संपूर्ण रीति से, मन वचन कर्म से जो धारणाएं करनी पड़े, कोई भी दिखावा करने की क्या जरूरत है। कल मेरे को एक बहन कहती है हमारे युगलों को सिखाओ, ये बड़े फैशन करके, साथ में गले में हाथ डाल करके फोटो निकलवाते हैं, ड्रेस ऐसी ऐसी पहनते हैं, लगते नहीं ये पवित्र रहते होंगे, लेकिन फार्म भरते हैं तो हम पवित्र रहते हैं। क्या करूं मैं? बहन कह रही, टीचर कह रही थी, कैसे पता चले? आप सब इन बातों का जब तक हमने बाह्य रूप से दिखावे का त्याग नहीं किया, तब तक पवित्रता की सब्जेक्ट कोई सहज नहीं है। इसको पालन करना, एकदम अनटच होकर के रहना, इन विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेना, इसके लिए मेहनत लगती है। इसलिए आप सब, जब आत्मा का ज्ञान मिला है, जब हम भाई भाई का ज्ञान पक्का कर रहे हैं, संबंध बने हैं, जो कुछ दुनिया में अभी तक हमने किया है, अब बाबा कहता बच्चे इसको ब्रेक दे दो। अभी से संकल्प करो कि नहीं, मैं बाबा जैसा चाहता वैसा बन के दिखाऊंगा, तो धर्मराज भी आपको सलाम करेगा। क्या करेगा धर्मराज? इसलिए हम सब बाबा के बच्चे धर्मराजपुरी की क्यों आंख देखें? धर्मराज की क्यों जमदूत हमारे सामने आए काले काले? बाबा प्यार से कहे चलो बच्चे आपके लिए विमान खड़ा है, बैठ जाओ आकर के। ओढ़न खटोले मुड़ा के ले जाए, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अटेंशन का पहरा दो बस। जहाँ से भी हमारी वृत्तियों में नेगेटिव शुरू हो जाए, उत्तेजनाएं शुरू हो जाएं, इंद्रियों में उत्तेजनाएं आए, चेक करो क्यों हो रहा है। कारण तो है कलयुग के अंदर ऐसा वातावरण है, कलयुग के अंदर ऐसा संग है, कलयुग के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं व्यक्ति को। अगर आपका इंटरेस्ट है उसकी तरफ, आप टीवी या मोबाइल खोलते हैं, सोचते हैं हम क्लास देखेंगे, क्लास सुनेंगे, लेकिन क्लास सुनने के पहले और कोई क्लास शुरू हो जाता है। ध्यान देना इस पर।
जो हमारी मनोवृत्तियों को चंचल बनाने वाली चीज़ें हैं, बाबा कहता बच्चे ये आपके लिए निषेध हैं। उस निषेध को निषेध करके मुझे बहुत पवित्र विचारों में रहना है, अपने शुद्ध संकल्पों में रमण करना है, और जो बाबा का मिला हुआ ज्ञान रत्नों का खजाना है उसका चिंतन करो, सुमिरन करो, वर्णन करो, उसमें मन और बुद्धि को बिजी करो। इस एनर्जी को स्थापना के कार्य में लगा दो, तो ये जो व्यर्थ एनर्जी जा रही है वो बच जाएगी। आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे विकार। तूफान के रीति से, युद्ध के रीति से परेशान किसी व्यक्ति को करें तो बाबा भी बहुत प्यार से, रहम से कहता है बच्चे तो मेरे बच्चे होकर के तुमको मैं इस नज़र से देखता हूँ कि मैंने तो तुम्हें देवता बनाया था और तुम बनने वाले हो, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी युद्ध क्यों कर रहे हो, मेहनत क्यों कर रहे हो, संकल्प में दृढ़ता ले आओ। योद्धे नहीं हैं हम, योगी हैं। आप सब बाबा के योगी बच्चे हैं, शीतल काया वाले योगी हैं। कहते योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल और सुगंधित है। उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएं, क्योंकि जब हम उत्तेजित होते हैं, आवेश और आवेग में आते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा कई पाप कर्म होते हैं। वो आत्मा को पावन बनने की बजाय पतित बना देते हैं। इसलिए इस समय कभी भी उत्तेजना ना आए, सब शीतल काया वाले योगी बन जाओ, कुछ भी हो जाए। इसलिए बाबा एक और कहते हैं योगी वो है जो निंदा, स्तुति, जय, पराजय, मान, हानि, दुख, सुख सब में समान स्थिति में रहता है। कोई ग्लानि करेगा, कोई महिमा कर देगा, कोई कुछ दे देगा, खुश हो जाएंगे थोड़े समय के लिए। इन साधनों के आधार पर, प्रशंसा के आधार पर खुशी नहीं है। खुशी का आधार अविनाशी है। अविनाशी खुशी के आधार से बहुत शुद्ध पवित्र संकल्पों में रमण करो, और उसी संकल्पों के आधार से अपनी पवित्रता के स्टेज को संपूर्णता की ओर ले जाओ। जहाँ पर भी लगे ये लीकेज है, देह मन की लीकेज है, तो उस लीकेज को बंद करना। आत्मा पावन बन जाएगी और पावन आत्माएं बाबा के समान बन करके साथ जाएंगी, और नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। तो हम सब छूटना तो चाहते हैं ना, नहीं? धर्मराजपुरी से बचना चाहते हैं ना, तो सबको एक संकल्प तो लेना पड़ेगा, और दृढ़ता से संकल्प लेंगे तो बाबा कहता है संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। 4 स्लोगन याद करना, बहुत छोटे छोटे स्लोगन मैं देता हूँ। जहाँ लगन है वहाँ विघन नहीं रहते, पहला स्लोगन यही है। ये बात है, इसके कारण हो रहा, उसके कारण हो रहा, इसके कारण आ रहा, बाबा कहता तेरी लगन कम है। लगन माना बाबा से सच्चे दिल का प्यार। जहाँ वो लगन है, आज मीरा को लगन लग गई, उसने कोई परवाह किया क्या? कुछ भी नहीं किया। कितने भी विघ्न आए, कितनी भी समस्याएं आई, लेकिन सामना किया, पार किया, और अपनी पवित्रता को खंडित होने नहीं दिया लगन के आधार से। तो पवित्रता को खंडित करने के लिए कोई भी विघ्न रूप आए, लगन को बढ़ा दो, आग की रीति से भाग जाएगा वो। तो जहाँ लगन है वहाँ विघन नहीं है। और अगर बाबा की मदद चाहिए तो मदद मांगने से नहीं देगा, कहता हिम्मत का कदम आपका, मदद मेरी है। कुछ भी हो, हिम्मत नहीं छोड़ना। हिम्मत रखोगे, बाबा अपने आप आएगा, सामने से मदद कर देगा। एक कदम आपका 1000 गुना मदद बाबा की, लेकिन पहला कदम बच्चों का। तो हिम्मत का कदम उठाना, बाबा मदद कर देगा। तीसरा, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। संकल्प कमजोर नहीं करना, क्या करूं, बहुत हिसाब किताब है, पता नहीं मैंने ही बहुत पाप किए हैं, मेरे कोई स्वप्न गंदे आते हैं, मेरे को ऐसा होता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आया है, डोंट केयर करो, फिर से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाओ। संकल्प पक्का करो, किस कारण से आ गया, कोई कारण होगा, पढ़ने में, लिखने में, देखने में, खाने में, पीने में कुछ गलती हुई होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। उस गलती को सुधार लो। गलती का चिंतन नहीं करो, लेकिन गलती होने के कारण का चिंतन करो, गलती हुई क्यों। अगर उस पर अटेंशन देंगे तो दृढ़ता का संकल्प लेकर के सफलता मिल जाएगी। और चौथा, बाबा कहता है जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है। निश्चय है कि मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ,
मैं ही देवता बना था, मुझे ही बनना है और मुझे ही बाबा बनाएगा। जब इतना निश्चय है तो निश्चय है कि हमने न सजा खाई थी न खाऊंगा, हम तो पास होके जाएंगे। तो सभी याद रखना, निश्चय है तो विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंति। तो ऐसे सब निश्चय बुद्धि बच्चे पास विथानर हो करके संपूर्ण पावन बन करके बाबा के साथ उड़ेंगे, घर चलेंगे और फिर नई राजधानी में आएंगे। ठीक है, नई राजधानी में आएंगे ना सभी, तो डरना नहीं सजाओं से, लेकिन हिम्मत करना और हिम्मत से बाबा की मदद का अनुभव करना। ओके, ओम शांति। हम सबको कृष्णपुरी में चलना है ना, और उससे पहले शिवपुरी, और उससे पहले धर्मराजपुरी। तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा कि कैसे धर्मराजपुरी क्रॉस करनी है, क्या उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो भ्राता जी को पुनः पुनः एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।